आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। करवा चौथ व्रत की कथा में हमें गणेश जी की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए हम गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक बेटा और बहू थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर एक दिन प्रकट होकर बोलते हैं, हे बुढ़िया माई, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। आप जो वर मांगना चाहती हो आप मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मैं कल फिर आऊँगा, आप तब तक अपने घर पर पूछकर मुझे बताना आपको क्या चाहिए। तब बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे और बहू से बोला कि क्या मांगूं मैं गणेश जी से। तब बेटे ने कहा कि माँ तुम धन दौलत मांग लो, और बहू ने कहा कि माँ आप पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई ने पड़ोसनों से पूछा कि मैं गणेश जी से क्या मांगूं। तब पड़ोसनों ने कहा कि बुढ़िया माई तुम्हारी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तुम धन और पोते का क्या करोगी, तुम अपने नेत्र मांग लो, इससे तुम अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकोगी। फिर बुढ़िया माई ने बेटे, बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर जाकर सोचा कि मैं ऐसा क्या मांगूं जिससे बेटे, बहू तथा पड़ोसनों सभी की बात सही हो जाए। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो गणेश जी ने बोला, बुढ़िया माई कृपया आप बताइए आपको क्या चाहिए, आप जो मांगोगी मेरा वचन है वह मैं पूर्ण करूँगा। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोती दे और समस्त परिवार का सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो मुझे ठग लिया, खैर तुमने जो भी मांगा है वह सब पूरा होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आप बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए वैसा ही हम सभी पर प्रसन्न हुए। आइए अब हम करवा चौथ माता की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते एवं बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन अपने ससुराल से मायके आई हुई थी एवं उस दिन उनकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा था। शाम को जब उनके भाई अपने व्यापार व्यवसाय से वापस आए एवं घर आकर खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने कहा, बहन तुम भी आओ और आकर खाना खा लो। तब उनकी बहन ने बताया, नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है एवं मैं चंद्र दर्शन के पश्चात ही भोजन ग्रहण करूंगी। काफी समय हो गया लेकिन अभी तक चंद्रमा नहीं निकला था, इसलिए उनकी बहन भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। उसके भाइयों से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। उसके सबसे छोटे भाई ने पीपल के पेड़ पर जाकर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा लगता था जैसे चांद हो। इसके बाद वह भाई अपनी बहन के पास आया और बोला कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। उसकी बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। इसके बाद जैसे ही वह खाने का पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, वह उसे तुरंत वापस रख देती है। उसके बाद वह फिर से दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, उसमें बाल निकल आता है, वह उसे भी वापस रख देती है। और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल से आया हुआ एक आदमी उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार देता है, जिससे वह घबरा जाती है। उसके बाद उसकी भाभियाँ उसे बताती है कि किस तरह से उसके भाई ने उनके करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तुड़वाया है। ऐसा करने से करवा देवता उन्हें नाराज हो गए हैं। उसके बाद वह लड़की अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ कहती है कि तुम मेरी संदूक को खोलकर तुम्हें जो पहली साड़ी मिले वह उठाकर पहन लेना। जब लड़की अपनी माँ की संदूक खोलती है तो उसे सफ़ेद रंग की साड़ी मिलती है। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। ससुराल में जब पहुंचती है तो देखती है सभी लोग उसके पति को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां जाकर वह उनसे बोलती है, मैं मेरे पति को नहीं ले जाने दूंगी, और ऐसा कहकर वह अपने पति को वापस ले जाने लगती है। लेकिन उसकी सास ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वह फिर भी नहीं मानती। तो वह गांव के बाहर खेतों में एक कुटिया डालकर अपने पति को वहां ले जाती है एवं वहां जाकर उसकी सेवा करने लगी। फिर कुछ दिनों में उसे एक ब्राह्मण ने बताया कि यदि वह करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से करे तो उसे उसका पति मिल सकता है। लेकिन करवा चौथ का व्रत पुणे आने में अभी पूरा 1 साल था। वह हर बार चौथ का व्रत रखती एवं माता की पूरे मन से सेवा करती। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। धीरे धीरे करवा चौथ के व्रत का दिन आया एवं उस दिन उसने पूरी तैयारी की एवं माता की प्रतीक्षा करने लगी। जब माता उसके द्वार पर आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए एवं माता से बहुत क्षमा मांगी। तब करवा चौथ माता ने उसके पश्चाताप को देखते हुए उसे अमर सुहाग का वरदान दिया एवं उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। उसका पति श्री गणेश बोलता हुआ खड़ा हो गया, हे करवा चौथ माता, जैसा आपने उसके पति को अमर सुहाग का वरदान दिया है वैसे ही हम सभी को प्रदान करें।
इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले एवं होकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर करें।